स्वागत है आप सभी का। आज का वीडियो है एमसीक्यूज ऑन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये एनसीईआरटी का ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक चैप्टर है, यानी कि ये ह्यूमन रेस्पिरेशन के ऊपर क्वेश्चंस हैं। और सबसे जो पहला क्वेश्चन है, सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड हैं और नीट के लिए और एम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अभी जो आपके एग्जाम्स आने वाले हैं नीट के, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं क्वेश्चंस। ड्यूरिंग एक्सपायरेशन यानी कि उच्छ्वसन के वक्त में जब आप एयर को बाहर निकालते हैं, है ना, एक तो आप सांस को अंदर लेते हैं और एक बाहर निकालते हैं, तो एक्सपायरेशन के वक्त में डायफ्राम जो होता है, तनुपट जो होता है, वो कैसा हो जाता है? क्या वो चपटा हो जाता है, फ्लैट हो जाता है? क्या वो डूम शेप यानी कि गुंबदाकार हो जाता है? क्या वो तिरछा हो जाता है या वो सामान्य परिस्थिति में रहता है? क्वेश्चन समझ में आ गया है आपको कि जब आप एयर को बाहर निकालते हो, एक्सपायरेशन करते हो, उच्छ्वसन करते हो, तब डायफ्राम का शेप कैसा हो जाता है? जो अपने यहाँ पर डायफ्राम है, जो कि आपकी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी, वक्षीय गुहा और उदरीय गुहा को सेपरेट करता है, राइट। वो डायफ्राम कैसा हो जाता है? तो याद रखना, डायफ्राम का शेप हमेशा कैसा हो जाता है? डूम शेप्ड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो कौन सा है? डेट इज बी, इट बिकम्स डूम शेप्ड। A person starts coughing suddenly while swallowing some food। मतलब क्वेश्चन का मतलब है कि कभी कभी एक व्यक्ति जो है वो भोजन लेते वक्त में अचानक से उसको खांसी आ जाती है, ठीक है। इट कुड बी ड्यू टू इम्प्रॉपर मूवमेंट ऑफ। ऐसा किस लिए होता है? ये किसके इम्प्रॉपर गति के कारण, किसकी अनियमित गति के कारण ऐसा हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आ गया है? क्वेश्चन ये है कि कभी कभी व्यक्ति जो है वो जब खाना खा रहा होता है, अचानक से उसको कफिंग हो जाती है, उलझ आ जाती है या खांसी आना शुरू हो जाती है। तो ये बता रखा है कि ये किसकी अनियमित गति के कारण होता है? क्या ग्रीवा की, तनुपट की यानी कि डायफ्राम की, जिह्वा की या एपिग्लोटिस की? तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऐसा कब होता है जब एपिग्लोटिस का मूवमेंट, है ना, ग्लोटिस को ढकने वाला एक लिड होती है, ग्लोटिस को ढकने वाली एक लिड या एक ढक्कन होता है एपिग्लोटिस, उसका जब मूवमेंट इम्प्रॉपर होता है, अनियमित होता है, उसकी गति जब अनियमित होती है, तो आपको खाना खाते वक्त में अचानक से एकदम से उलझ आ जाती है, या आप कह सकते हो कि आपको अचानक से खांसी आ जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो क्या होना चाहिए? डी, एपिग्लोटिस। ओके, राइट। ये जो पहला क्वेश्चन था वो एनसीईआरटी का ही है, पेज नंबर 271 पर इसका डिस्क्रिप्शन है। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो एनसीईआरटी के अंदर पेज नंबर 269 के ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन है। ओके, नाउ पेज नंबर 273 के ऊपर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के पेज नंबर 273 क्लास 11th के अंदर देखेंगे तो एक दे रखा थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। आप सब जानते हैं कि डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है वो ऐसी मेम्ब्रेन है जहां पर गैसों का आदान प्रदान होगा, CO2 और O2 का। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन की थिकनेस कितनी है? तो ये बात होता है कि विसरण झिल्ली जो होती है डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है, उसकी मोटाई जो है वो क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। तो मोर देन अ मिलीमीटर, लेस देन अ नैनोमीटर, लेस देन अ मिलीमीटर, मोर देन अ सेंटीमीटर। तो एनसीईआरटी के अंदर लास्ट पैराग्राफ के अंदर पेज नंबर 273 के ऊपर लास्ट पैराग्राफ के अंदर बाकायदा लिखा हुआ है लेस देन अ मिलीमीटर, यानी कि 1 मिलीमीटर से भी कम। तो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जहां पर की गैसों का आदान प्रदान होता है उसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी क्या होती है? कम होती है। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वो है सी। CO2 इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, मतलब रक्त में जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है वो मुख्यतः किसके द्वारा होता है, किस रूप में होता है? तो CO2 इन ब्लड इज मेनली ट्रांसपोर्टेड एज, CO2 का रक्त में जो परिवहन है वो किस रूप में होता है? तो हमेशा ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा जो CO2 का ट्रांसपोर्ट होता है 70%, कितना? 70% जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किसके द्वारा होता है? तो बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। याद रखना, 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। पेज नंबर 274 पर अपर पैराग्राफ के अंदर सबसे ऊपर आप जाके देखेंगे तो बाकायदा लिखा हुआ है 70% CO2 का ट्रांसपोर्ट है वो किस रूप में होता है? बाइकार्बोनेट के रूप में होता है, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर इज सिचुएटेड इन। सीधा सा क्वेश्चन है कि श्वसन केंद्र कहाँ स्थित होता है? श्वसन को नियमित करने वाला या श्वसन केंद्र जो है वो कहाँ पर सिचुएटेड है? इसका आंसर एनसीईआरटी की क्लास 11th में, राइट, पेज नंबर 275 पे क्लियर मेंशन कर रखा है,
कि रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है वो ब्रेन के मेडुला ऑब्लिंगेटा पार्ट के अंदर होता है। श्वसन केंद्र जो होता है वो मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लिंगेटा भाग में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है? बी है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बी। और जो अपना क्वेश्चन नंबर 4 था उसका आंसर क्या था? बाइकार्बोनेट ए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन थे वो ह्यूमन रेस्पिरेशन वाला जो चैप्टर था उसके ऊपर बेस्ड थे। इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए, कभी भी इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके नीट में पूछे जा सकते हैं। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग मी। हम आने वाले दिनों के अंदर नीट के पहले और एम्स तक बहुत सारे एमसीक्यूज के वीडियोस लेकर आएंगे। सो आप लोगों को एक एक्स्ट्रा एज मिलेगी अपने नीट के एग्जाम्स के लिए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप फिर से रिवाइज कर पाएँ।